Hey, welcome back to our YouTube channel Learn English with Manisa. So today I teach you a chapter of class 7, A Gift of Chapels. तो आइए शुरू करते हैं ये NCERT बुक का क्लास 7 का फर्स्ट सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु जो थी एक यंग गर्ल थी जो कि मद्रास में पली बड़ी थी। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब हम चेन्नई बोलते हैं, विद तापी हर ग्रैंड मदर। और मद्रास और चेन्नई वगैरह में दादी माँ को तापी बोला जाता है। वो किसके साथ रहती थी? अपने दादी माँ के साथ रहती थी। एंड थापा हर ग्रैंडफादर, और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ वो चेन्नई में रहती थी। कौन रहती थी? मृदु। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर आंट रुक्कुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन तापी के साथ मृदु जो थी वो उनके कज़न के घर जाती है मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए जाती है? लाली, रवि और मीना से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा समरी था इस चैप्टर का। चलिए। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। रुक्कुमनी कौन थी? मृदु की दादी माँ की फ्रेंड थी, कज़न थी। उन्होंने एक स्माइल भरा हुआ फेस से उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो थे वो मृदु के कज़न थे, तो उन्होंने क्या किया? मृदु को अपने घर में जल्दी से हाथ पकड़ के अंदर कर लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। उसने कहा रुको, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और उसने कहाँ रख दिया? एक बड़ी सी काली चप्पल के बगल में उसने अपनी चप्पल रख दी, स्लीपर्स रख दिया। दोज वेयर ग्रे, और जो कि वो क्या किस कलर का था? वो ग्रे कलर का था एक्चुअली विद डस्ट, और वो डस्ट से, धूल मिट्टी से भरा हुआ था चप्पल। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉ इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द इच स्लीपर। क्या तुमने देखा कि इस चप्पल के ऊपर में जो छोटे छोटे टॉ के निशान थे? द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स। और मृदु इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाई। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैक यार्ड। और जो रवि जो था उसे बैक यार्ड ले गया, मतलब खींच के ले गया। बैक यार्ड बोलते हैं मतलब ग्राउंड टाइप का जो होता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बश देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद द सैकिंग एंड फिल्ड विद द सैंड। उसने दिखाया उसे कि एक छोटा सा फुटबॉल था जो कि फटा हुआ फुटबॉल था, धूल मिट्टी से भरा हुआ। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसमें क्या था? एक छोटा सा किटन था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और उसके सामने क्या रखा हुआ था? जो हम नारियल खा के जो उसका जो कवर होता है, शेल होता है, कोकोनट शेल जो होता है, वो उसमें दूध भरा हुआ था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और रवि बोलता है मृदु से कि आज ही हमने सुबह में इसे पाया था। ही वॉज म्यूंग म्यूंग, और ये बहुत ज़्यादा म्यूंग और म्यूंग कर रही थी, चिल्ला रही थी। पुअर थिंग सेड मीना, इट्स अ सीक्रेट। ये एक सीक्रेट है। अम्मा से पाती विल लिव फॉर आवर पदूस मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर अम्मा को पता चला कि हमने एक बिल्ली रखा है तो वो मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ऑन एनिमल्स। हमें हमेशा सिखाया जाता है बचपन से कि हमें जानवरों के साथ अच्छे तरह से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति काइंडनेस दिखाना चाहिए। बट व्हेन वी आर, जब हम करते हैं, दे स्क्रीम, तब वो चिल्लाते, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। और फिर वो बोलते हैं कि इसे मत रखो, इस डर्टी क्रिएचर को। सेड रवि, रवि बोलता है मृदु से, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है मुझे इसके लिए दूध लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। पाती शॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और जब मैं दूध लेके जा रहा था तब पाती ने मुझे देख लिया, दूध मेरे हाथ में जो था दूध का ग्लास। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे ये पीना है। बट द वे शी लुकड एट मी, बट वो मुझे घूर के देखने लग गई। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन। बट मुझे डर के मारे वो मुझे मिल्क पीना पड़ा, बट मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। देन शी वॉन्टेड द थम्बलर ब्लैक। और फिर वो क्या चाहती थी कि वो ग्लास चाहती थी वापस, खाली ग्लास। फिर उसने, रवि ने एक दिमाग लगाया, बोला पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। उसने बोला कि मैं इसे खुद ही धोऊंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। और मैं आपके लिए क्यों रखूँ, आपके लिए क्यों परेशानी रखूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पॉर द
पॉर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, और मैं दौड़ के गया और इस कोकोनट शेल में मैंने दूध रख दिया. एंड देन रन बैक एंड वॉश द थम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर द गॉट रियली सस्पिशियस. और फिर मैंने दोबारा से किचन में जाके धो के इस ग्लास को रख दिया. सस्पिशियस मतलब होता है सस्पेंशन. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. और अब हमें कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना है महेंद्रन के लिए. महेंद्र, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्र. वाओ, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु जो होती है वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इस किटी का नाम महेंद्र है. इट वॉज रियल नेम. क्या इसका ये रियल का नाम है? एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो डोंट माइंड, थोड़ा बहुत आपको आवाज़ का इशू होगा. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी केट नेम. ये एक छोटी मतलब एक प्यारा सा क्यूट सा बिल्ली का जो नाम होना चाहिए वो ऐसा नहीं है. ये तो एक रियल इंसान की तरह नाम है. एक्चुअली इस फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई. फिर रवि ने कहा कि इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है. MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. अगर तुम चाहो तो उसे MP पुणे कह सकती हो शॉर्ट में. ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये एक बहुत ही उच्च स्तर की बिल्ली है. जस्ट लुक एट हिज फर. इसके फर देखो. लाइक अ लॉयंस मैन, जैसे कि एक शेर का होता है. एंड यू नो वॉट एम्बल ऑफ एंसेंट पल्लव किंग्स वॉज. और तुम्हें पता है पल्लव किंग्स के बारे में उनका एंसेंट क्या था स्टोरी. वॉज डोंट यू. ही लुकड एक्सपेक्टली एट मृदु. और वो मृदु की तरफ देखने लगता है अजीब से. मृदु गिगल्ड. मृदु हंसने लग जाती है, मतलब उसे पता नहीं होता है. थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. उसने बोलता कि तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. इससे ये तो पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैवेंट बीन अ महाबलीपुरम. हैव यू. कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टेरियसली. और उसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसे बोला. किसे बोला? मृदु को बोला. किसने? रवि ने. वेल चलो कोई नहीं. व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई शो अ स्टैचू ऑफ हिज थादास. जब हमारे क्लास से हमें महाबलीपुरम ले गए तो मैंने इस स्टैचू देखा. फैक्ट इज़ महेंद्र हियर इज़ अ descended फ्रॉम दैट एवरी सेम एंशियंट कैट. और जो महाबलीपुरम का जो राजा था उसका जो कैट था, बिल्ली था, वो एज इट इज़ ये कैट भी उसी के पूर्वज की है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लॉयन. द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. जो शेर था जो पल्लव डायनेस्टी का, वो एज इट इज़ इसकी भी जनरेशन है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश. और रवि जो ये बात था वो घूमते घूमते बोल रहा था. और एक कड़ेले की जो डाली लगी रहती है मतलब उसका, और उसको तोड़ते हुए बता रहा था. वेविंग अ टिंग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग. स्पार्कलिंग का मतलब होता चमकना. इसकी आंखें जो चमक रही थी रवि की बताते हुए. दिस कैट इज़ अ डेसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. ये जो कैट है वो बहुत ही डिसेंडेंट है और ये एक महाबली ऋषि कैट की ही पूर्वज की है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट. और तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि बिल्लियों की पूर्वजों में पूजा की जाती थी. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज आउन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. मीना और मृदु एक दूसरे को देखने लगे कि रवि की आवाज़ जो वो कितनी प्यारी और वो कितने प्यार के तरीके से बोल रहा है, अच्छे तरीके से. वॉट डज दैट हैव टू डू एनी थिंग, मृदु डिमांडेड. अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग. हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड. फिर रवि ने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये कैट बहुत ही डिसेंडेड है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड. नो गॉड इज बेसेड दैट इट्स. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये पहले ज़माने में जो एंसेंट टाइम में जो बिल्लियों की पूजा की जाती थी वो उसी के पूर्वज की ही है. Well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in the Pallav ships, and his descendant was a Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi Flores, that is stowing Mahendra MP Pune here. Whoop ek, he is a strict very pleased with himself. मैंने तुम्हें बताया जहाँ तक कि जो बिल्लियों की पूजा की जाती है, ये महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट था वो इसी के पूर्वज की ही कैट है ये, और इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, महेंद्र रखा है. महेंद्र लुकड अप. महेंद्र जो था वो देखने लग गया अचानक से. अलार्म. ही हैड जस्ट बीन अ शार्पिंग हिज क्लॉज इन द एज ऑफ कोकोनट शेल. और वो जो कोकोनट शेल का तो वो उसने हटा दिया उससे और वो बहुत ही घबरा गया. बट वॉज देन रवि ऑफुल हुप क्रीच फ्रॉम द विंडो. वॉट अ वियर्ड साउंड. एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि बिल्ली घबरा गई. और वो मिर्ची का जो वो होता है
जो मिर्ची जो सूखने के लिए थी उस पर ही दौड़ के वो चला गया, घबरा गई जो बिल्ली थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुणे वॉज फ्राइटेड, और जो बिल्ली थी वो बहुत घबरा गई, आउट ऑफ द विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड ही बाउंस्ड अप द स्कॉडेड टाउज एंड बैम्बो ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट द ड्राई। जो सूखने के लिए जो मिर्ची पड़ी हुई थी, सूखी मिर्ची, उस पर वो दौड़ने लगी, मतलब चली गई डर के मारे। ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट, और वो अपने आप को छुपाने लगी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने कुछ मिर्चियों का जो वो था सूखा हुआ उसको भी तहस नहस कर दिया। ही होल्ड अ मिजरेबली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। और जो आवाज़ थी वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रही थी। मृदु ने कहा कि ये क्या है, कहाँ जा रही है। रवि ने कहा दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। और फिर रवि ने कहा जो लाली जो है वो वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन व्हेन लाली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। जो म्यूज़िक मास्टर है वो हमेशा परेशान रहता है लाली को लेकर, और वो उसे कंपेयर करते हैं कि जैसे कि एक ट्रेन होता है जो बहुत इरिटेटिंग आवाज़ करता है, उससे कंपेयर करते हैं लाली की वायलिन सीखने के। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो उसी ट्रैक में जा रही है, लाइक अ ट्रेन का जो इरिटेटिंग साउंड होता है एज इट इज़, वो उसी ट्रैक पे जा रही है। तो इसी तरह ये चैप्टर का फर्स्ट ख़त्म हुआ। अब इसका हम दूसरा चैप्टर दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है। तो चलिए ख़त्म करते इस कहानी को। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छे से पढ़िएगा। और इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर है वो भी कर लीजिएगा, वो भी मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।